नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद नवीन चौधरी के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और मैं शुरू करने जा रहा हूँ आज जो आपकी क्लास है सेकंड क्लास, और ये क्लास है लाभ और हानि की। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया था कि एक बेईमान दुकानदार से संबंधित या मतलब इस रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें बेईमान दुकानदार संबंधित 2 क्वेश्चन और कराता हूँ, क्योंकि वो थोड़ा अलग टाइप से आते हैं। इसमें हमें आंकड़े दिए होते हैं, बस पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होती। जैसे कि एक बेईमान दुकानदार वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु 11/1/9 का लाभ कमाता है। क्या कह रहे हैं कि एक बेईमान दुकानदार वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है तथा उस पर कितना 11/1/9 का लाभ कमाता है। 11/1/9% का लाभ कमाता है। ठीक है, तो पूछ रहे हैं कि इसमें 3 सवाल पूछ सकता है। उसने कितने रुपए की तो बेईमानी की है, ठीक है ना, या लाभ प्रतिशत बताओ, लाभ परसेंट बताओ, ये पूछ रहा है मान लो। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या था, अगर आपको याद हो, P/P&L अपॉन सेलिंग क्वांटिटी इंटू 100। याद है ना, फॉर्मूला बताया था पहली क्लास में। प्रॉफिट या लॉस उसकी सेलिंग क्वांटिटी और गुणा 100। ये क्या निकल के आता है हमारा प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट कितना बार बता रखा है हमें, 11/99, 11/1/9 बराबर, कोई चीज़ किलो में बेच रहा है ना, तो मान लो x उसे प्रॉफिट हो रहा है कितने में से, 1000 ग्राम में से, माइनस x कर दो। भाई उसने यही तो बेचा, x तो उसे प्रॉफिट हो रहा है, और अगर 1000 ग्राम में से उसका प्रॉफिट घटा दें तो वो निकल आएगा ना उसने क्या बेचा, और परसेंट के लिए 100। ठीक है ना, तो कर लेते हैं 11/99 और 100, यानी कि 100/9 बराबर x/1000 माइनस x इंटू 100। ठीक है, इससे ये 100 कट जाएगा। नेक्स्ट आएगा 1/9 इज इक्वल टू x/1000 माइनस x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं ऐसे, तो आगे क्या आएगा, इज इक्वल टू 9x इज इक्वल टू 1000 माइनस x। ये इधर आ जाएगा 9x प्लस x इज इक्वल टू 1000, और 10x इज इक्वल टू 1000, और x इज इक्वल टू 1000/10। कट जाएगा कितनी बार, 100 बार। ठीक है, आगे आते हैं। तो क्या कर रहा है वो, 100 ग्राम की बेईमानी कर रहा है। लाभ परसेंट नहीं पूछ रहा, लाभ बताओ कि क्या कितना लाभ कमा रहा है वो। तो 100 ग्राम का लाभ कमा रहा है वो, क्योंकि परसेंट तो उसने दे दिया ना 11/1/9। समझ रहे हो ना, लाभ तो इतने परसेंट कमा रहा है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है उसका लाभ प्रतिशत बताओ कितने, मतलब लाभ पूछ रहा है लाभ कितना कमा रहा है। तो 100 ग्राम की बेईमानी कर रहा है वो कायदे में इसमें। या ये पूछ लेगा, यहाँ ये लिख लो बेशक सवाल को, कि वह कितने ग्राम की बेईमानी करता है, या उसका लाभ बताओ। तो लाभ है उसे 100 ग्राम का। समझ आया? तो ये क्वेश्चन था एक। ऐसा ही एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
बस मोटी मोटी बातें समझ लीजिए कि ये परसेंटेज दे रखा है लाभ का, इसे उसके फार्मूले के सामने रख दो तो वैल्यू निकल आएगी। क्वांटिटी दे रखी है, कुछ और दे रखी है तो उसके सामने रख दो, ठीक है। तो मैं बोर्ड से रब कर रहा हूँ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक बेईमान दुकानदार वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करके वह 25/6% का लाभ कमाता है। उस पर 25/6% का लाभ कमाता है, वो इतना समझ लो। दावा करता है और इसमें है त्रुटिपूर्ण प्रयोग करता है, तो पूछ रहा है कितने त्रुटिपूर्ण बाट का कितने का प्रयोग हो रहा है। तो यहाँ पे भी लिख लो त्रुटिपूर्ण बाट, त्रुटिपूर्ण बाट के कारण उस पर इतने का लाभ कमाता है। क्योंकि अब कम से कम आपको याद रहेगा बाट की बात हो रही है तो किलो में ही बात होगी, सही है ना। हो गया क्वेश्चन, आगे करते हैं। कह रहे हैं ये 25/6 बराबर होगा, वो जैसे कि मैं बता दूं लाभ कितना रहा है, x% का लाभ हो रहा है मान लो, ठीक है भैया। उसके बाद 1000 किलो का बाट होता है, 1000 किलो पे x का लाभ माइनस x इंटू 100, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है P या L निकालने का, कुछ भी। आगे शुरू करते हैं। सॉरी 25/6 है ये, ठीक है। इसे काट लीजिए, 25 चौका 100 इज इक्वल टू में आएगा 1/6, इधर से 1/6 बराबर 4x बटे 1000 माइनस x, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा, इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, कर लीजिए। 24x इधर से आ जाएगा ना, बराबर 1000 माइनस x इधर आ जाएगा, तो 24x प्लस x इज इक्वल टू 1000, 25x इज इक्वल टू 1000 और x इज इक्वल टू 1000 बटे 25, 25 चौका 100 यानी कि 40 ग्राम, ठीक है ना। तो अगर पूछे कि कितना माल बेचता है तो 1000 माइनस 40 तो 960 ग्राम बेचता है, ठीक है। पूछे लाभ कितना है, लाभ तो 40 ग्राम का लाभ कमाता है। उसके बाट में त्रुटि, बाट की त्रुटि बराबर 40 ग्राम। अब वो किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछ ले, समझ रहे ना, तो आपको ये समझ आ जाएगा कि अगर वो किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछ लेता है तो ये इस तरह से क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, समझ में आ रही बात। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख दिया है और क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य होने वाली हानि का 3 गुना है, तो हानि प्रतिशत बताइए। तो सीधी सी बात है, जो सेलिंग प्राइस है इज इक्वल टू 3L, ठीक है ना, हानि का 3 गुना है। तब सीधी सी बात है, जब परसेंटेज पूछ रहा है तो कोई भी चीज़ कितने % होती है, 100% होती है ना। हानि कितनी हो रही है उसे, 3 गुना की। सोचिए एक बात चीज़, ये सेलिंग प्राइस और लॉस कितना हो रहा है उसे, 1 का। समझ में आ रही बात ना, सेलिंग प्राइस इस लॉस का 3 गुना है और वैसे लॉस कितना हो रहा है उसे, 1 का। तो टोटल कितना हुआ, 4L, क्योंकि जब उसने बेच दिया तो उसे 1 तो लॉस हो गया प्लस 3L उसका प्राइस था पहले, तो 4L हो गया ना। तो 4L बराबर 25, तो बटे में 4 से डिवाइड कर दो, 4 से 25 बार कट जाएगा, तो उसे 25% की हानि हो गई है। समझ गए, बहुत सीधी सी बात सुनो, एक लॉजिकल ट्रिक, सीधी सादी बात। कोई कहे कि विक्रय मूल्य, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य होने वाली हानि का 5 गुना है, तो 5 में 1 जोड़ के 6 से भाग दे दो। कोई कहे होने वाली हानि का 4 गुना है, तो 4 से जोड़ के 1 दे दो। अगर हानि प्रतिशत पूछ रहा है
ठीक है ना। अभी बात कर रहा हूँ हानि प्रतिशत पे, कि कोई कहे कि हानि का जो है 5 गुना है तो 1 जोड़ दो, 6 गुना बोले तो 1 जोड़ के डिवाइड कर दो, मतलब जितना बोले उसमें एक और जोड़ो और उससे 100% को डिवाइड कर दो, जो निकल के आएगा वो हानि परसेंटेज निकल के आएगा। ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं ऐसा ही, कह रहे हैं कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य होने वाली हानि का 4 गुना है, इस 3 गुना की जगह बस 4 गुना हो जाएगा, 4 गुना है तो हानि प्रतिशत बताओ। ऐसा ही सवाल आता है, दिल्ली पुलिस में भी अक्सर ऐसे ही सवाल आते हैं नॉर्मल से। तो क्या करेंगे भैया, सेलिंग प्राइस कितना है, हानि का यानी लॉस का कितना, 4 गुना, तो लॉस का 4 गुना 4L, ये तो सेलिंग प्राइस है। और लॉस कितना हुआ उसे, एक लॉस भी हुआ क्योंकि उसे 4 गुना है, हानि का 4 गुना तो एक लॉस भी तो होगा उसे, तो टोटल कितना हो गया 5L। तब क्या करना है, हर चीज़ 100% होती है, 100/5 20, तो उसे 20% की हानि हुई, आंसर। समझ आया, ये तो हुआ हानि को लेके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं लाभ को लेके, लाभ कितना हुआ। क्वेश्चन आ रहा है कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य होने वाले लाभ का 6 गुना है, तब पूछेगा लाभ प्रतिशत बताओ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या होता है, इस क्वेश्चन में होता है कि भैया सेलिंग प्राइस जो होता है हमारा वो कितना बता रखा है, 6 गुना बता रखा है। सेलिंग प्राइस का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस प्लस पी, ये तो होता है सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस प्लस पी बराबर सेलिंग प्राइस भैया, क्योंकि कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट जुड़ जाए सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना बन रखा है हमें, 6P हमारा सेलिंग प्राइस है, इज इक्वल टू CP प्लस P। भैया 6 गुना है ना, तो CP बराबर 6P माइनस P, तो CP बराबर 5। समझ आ गया, CP बराबर 5। तब यहाँ से निकाल लो, बात खत्म हो गई। क्या खत्म हो गई, हर चीज़ 100% होती है, 100% में 5 से डिवाइड कर दो, 5 से कट जाएगा 20 बार, आंसर आ गया 20% का लाभ। ठीक है, अब आप इसे अगर क्लैरिफाई करना चाह रहे हो कि हाँ जी इसे मैं क्रॉस चेक भी कर लूँ, तो क्रॉस चेक कर लेते हैं। कैसे होगा कि भैया 20 का 6 गुना कितना होता है, 20 गुना 6 बराबर CP प्लस P, ये वाला रख के बता रहा हूँ आपको। तो 20 छिक्का 120, 100 जमा ये वाला 20% प्रॉफिट 20, तो 120 बराबर 120, यानी कि LHS इज इक्वल टू RHS। सॉल्व, आंसर। तो 20% का लाभ। समझ आया आप लोगों को, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ किस तरह के हैं। ठीक है, आप कहो तो मैं हानि परसेंट वाले को भी एक बार समझा सकता हूँ यहाँ पे, अगर आपको नहीं समझ में आया कि हानि कैसे हुई। देखिए बताता हूँ, ये वाला पोर्शन बता देता हूँ कि हानि कैसे हुई थी। हानि ऐसे हुई थी दोस्त, कह रहे थे कि सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस L, कॉस्ट प्राइस माइनस L। जो पहले आया था किसी वस्तु का विक्रय मूल्य होने वाली हानि का, चलिए दोबारा लिख देता हूँ इसे, एक सवाल और, हानि का 6 गुना है तो लाभ परसेंट बताओ, या आप इसे लिख दो 3 गुना है तो लाभ परसेंट बताओ। ठीक है ना, तो क्या करते हैं, ये कितना बता रखा हमारा सेलिंग प्राइस 3 गुना, यानी कि 3L, हानि का 3 गुना बराबर किसके है, CP माइनस L। भाई लॉस घटेगा ना कॉस्ट प्राइस में से, तभी तो बिकी है, तो इधर आ जाएगा, तो CP बराबर 3L प्लस L, CP बराबर 4L। इसीलिए हर चीज़ 100% होती है, और 100% में 4 से डिवाइड कर दो
तो कट जाएगा 25 बार, तो इसमें हानि आ जाएगी 25%। हानि, क्या हानि, समझ आई ये बात। तो ये क्वेश्चंस जो होते हैं वो इस तरह से होते हैं, थोड़ा ध्यान रखने की बात है, इसलिए मैंने आपको बताया था कि मैं इसको दोबारा बता दूं, कभी किसी कारणवश आप लोगों से छूट गया है तो। अभी समझ में आई बात, इस तरह से होता है। मैं मिटा रहा हूँ इसे, क्वेश्चंस करके देखिएगा लाभ व हानि के। आपको ज़रूर 1 से 2 क्वेश्चन आपको आपकी दिल्ली पुलिस के पेपर में भी मिल जाएंगे, या सब इंस्पेक्टर लेवल के पेपर मिल जाएंगे, यूपी पीसीएस लेवल तक में आता है ये पोर्शन। इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, और क्या आएगा इससे ज़्यादा, है ना। बाकी इसके अंदर हम मॉडरेट लेवल तक के सभी क्वेश्चंस कराएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ कि क्या है। क्वेश्चन है कि एक घड़ी को 144 रुपये में बेचने पर यदि लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य के बराबर हो तब मूल्य बताओ। देखिए एक बार करके देखिए, मैंने आप क्वेश्चंस बताएं, आप लोगों ने किसी ने किए इस तरह क्वेश्चन तो प्लीज़ क्वेश्चन करिए। आपको मैं 30 सेकंड का समय दे रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। विद इन 30 सेकंड मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आपको क्वेश्चन आता है तो कमेंट में आंसर लिखिए मुझे क्या आएगा इसका, नहीं तो मैं आपको बताता हूँ विद इन 30 सेकंड, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अगर आपने कर लिया है तो मुझे आंसर दे दीजिए, और नहीं किया है तो मैं आपको इसका आंसर बता। देखो इसे 2 तरह से कर सकते हैं। मैं पहले इस क्वेश्चन को एक वाइड वे में बताता हूँ जैसे क्वेश्चन होता है। प्रॉपर वे क्या है इसका, ठीक है। क्या कह रहा है प्रॉपर वे? प्रॉपर वे कह रहा है कि इसका जो कॉस्ट प्राइस, जो इसका सेलिंग प्राइस है, इज इक्वल टू है कितना। देखो इसका सेलिंग प्राइस जो है वो है 144 रुपये। कितने में बेचा है इसको? 144 रुपये में बेचा है। और इस पर प्रॉफिट परसेंट कितना है? कॉस्ट प्राइस के बराबर, सही है ना। कॉस्ट प्राइस के बराबर प्रॉफिट परसेंट है। क्या कह रहे हैं कि एक घड़ी को 144 रुपये में बेचने पर लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य के बराबर हो, सही है। चलिए माना x क्रय मूल्य है, ठीक है। तो आगे क्या करते हैं कि 144 बराबर होगा किसके? एक तो x यानी उसका CP है, प्लस इतने प्रतिशत के, यदि लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। दोबारा सवाल पढ़ लेते हैं कि एक घड़ी 144 में ली, यदि लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य के बराबर हो तो क्या x का x परसेंट,
इतना ही तो होगा, परसेंट में तो पूछा है, तो x का x%। क्वेश्चन देखिएगा, कुछ क्वेश्चन में कोई सिंटेक्स एरर तो हम कहता नहीं, बाकी यही वे है, यही तरीका है, क्वेश्चन लिखा भी ऐसे ही होता है। ठीक है, तो करते हैं आगे क्या होता है, x प्लस एक्स, तो ये क्या हो जाएगा 144 बराबर x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 100। 144 बराबर LCM 100x प्लस एक्स स्क्वायर, यही रहेगा ना। अब ये इधर आ जाए तो 14400 इज इक्वल टू 100x प्लस एक्स स्क्वायर, सही है। अब यहाँ इसके बाद क्या होता है, तो यहाँ होता है इसे द्विघात समीकरण बना लो, एक्स स्क्वायर प्लस 100x माइनस 14400। ठीक है, क्या हुआ इसका, ये हो गया, ये बन गई एक द्विघात समीकरण। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। मैं आपको तो प्रॉपर बता रहा हूँ, फिर शॉर्ट ट्रिक बताऊँगा 1 मिनट में कैसे होता है सवाल। करिए सॉल्व, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाहर कॉमन ले लो, एक्स या बाद में 180 जमा 80 एक्स प्लस इज इक्वल टू 0। दरअसल 18×8 144, तो ऐसा कुछ होना चाहिए कि जोड़ के या घटा के, सॉरी घटा के 144 आए, कुछ ऐसा होना चाहिए कि जोड़ के या घटा के 144 आना चाहिए, इस हिसाब से इसको बनाया गया। ठीक है, क्या किया आगे, एक्स स्क्वायर प्लस 180x माइनस 80x माइनस 14400। अभी क्या, यहाँ पे x कॉमन ले लो, तो x प्लस 180 माइनस 80x कॉमन ले लो, 80 कॉमन ले लो खाली, यहाँ पे भी आएगा x प्लस 180। तो हमारा क्या आया, एक तो हमारा x प्लस 180 और एक हमारा x माइनस 80, हमारे दो फैक्टर निकल के आए। ठीक है, अब आप इसका अगर मान पुट कर लेते हो, अगर इसकी वैल्यूज़ रख लेते हो, तो वैल्यूज़ रखने के बाद इसका सारा का सारा आंसर निकल आएगा। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं ये कि एक हमारी 180 है और एक वैल्यू रख के देख लो भैया, x बराबर माइनस के 180 हो जाएगा, ये तो होता नहीं है, और x माइनस 80 बराबर 0 है, तो x बराबर 80 हो जाएगा। तो x बराबर 80 रुपये है, समझ में आया। जो x की वैल्यू है, जो हमारा कॉस्ट प्राइस है, वो 80 रुपये है, और 80 का 80% उन्होंने निकाला है। ठीक है, 80 का 80% कितना होता है, 64 रुपये। निकाल के बताता हूँ, देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा वीडियो बैक करके। दोबारा लिख देता हूँ, हमारे फैक्टर क्या थे, x प्लस 180 और x माइनस 180, x माइनस 80 सॉरी। अगर इसे सॉल्व करें, x प्लस 80 180 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 180, तो किस चीज़ का वैल्यू माइनस में तो होता ही नहीं है ना। और x माइनस 80 बराबर 0, तो x बराबर 80, प्लस में हो सकता है। अब कह रहे हैं कि 144 यदि लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य के बराबर हो, लाभ का प्रतिशत मतलब जितना क्रय मूल्य है उतने प्रतिशत लाभ है, साफ लिखा हुआ है, लाभ का प्रतिशत जो है, लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य के बराबर हो। क्रय मूल्य फिगर में होता है, लेकिन उतने ही % लाभ भी हुआ इसे। तो क्या करते हैं भैया, 80 का 80% निकाल लो, कितना आया
64, पिछले कितना था 80 और 64 144, सॉल्व्ड। या 80 का 180% गुणा 100, 18 अट्ठे 144, क्योंकि उसने 180% भी बेचा है ना भैया। 80 रुपये उसका वैल्यू था और उसे 80% ही लाभ चाहिए था उस पर, है ना। तो कितने का बेचा, 180% पे बेचा, तो 180% कितना हो गया 144 रुपये। क्वेश्चन समझ आया या नहीं आया? चलिए एक और क्वेश्चन बताता हूँ ऐसा ही। पहले इसी को बताता हूँ, एक ट्रिक और है इसमें। क्या? देखो सीधी सीधी दो बातें हैं, जितनी जल्दी समझ में आए बहुत अच्छा रहेगा। क्या? 144 से 144, इसके ऐसे दो फैक्टर करो के घटा के 10 आए, ठीक है, समझ में आ रही है? कि घटा के भी 10 आए और जोड़ के भी 10 आए। हैं? जैसे कि 18 गुणा 8 144, समझ आया? 18 अट्ठे 144। तो 18 में से 8 घटा दो तो क्या आएगा? 10 आएगा भैया। 10 आया, इसकी और इसकी गुणा कर दो, 80 आंसर। ठीक है, कोई भी ऐसा फैक्टर करो जिसे, फैक्टर का मतलब होता है गुणा करके, 144 है, घटा के 10 आए, या इसे जोड़ने को रख लीजिए अलग, बाद में बताएंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। तो घटा के 10 आना चाहिए, डिफरेंस 10 होना चाहिए, ठीक है ना। 18 अट्ठे 144, 18 में से 8 के बचा 10, और इस 8 की गुना जो हमने घटाया है 8, इसकी गुना इस 10 में कर दो, जो वैल्यू आएगी वो होगी आपकी CP, कॉस्ट प्राइस। उसने वही पूछा है कि तब मूल्य बताओ क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या है। चलिए एक सवाल और कराता हूँ, ऐसा तभी समझ आएगा, ठीक है। शॉर्टकट से कराऊंगा, फिर लॉन्ग बताऊंगा कैसे होता है। कह रहे हैं कि किसी वस्तु का सेलिंग प्राइस जो है, विक्रय मूल्य 75 रुपये है। घड़ी रंध से वस्तु कर लो, एक वस्तु को 75 रुपये में बेचने पर यदि लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य के बराबर हो तो वस्तु का मूल्य बताओ, ये पूछ रहे हैं। तो देखो सीधी सी बात है कि इतने की गुणा ऐसी करो, मतलब 75 के ऐसे फैक्टर करो कि जिसमें मल्टीप्लाई हुई है वो घटा के 10 आना चाहिए। जैसे 15 गुणा 5 बराबर 75, और ये 15 माइनस ये 5 बराबर 10, और इसकी गुणा कर दो 50 आंसर, ठीक है। अब 50 का 50% निकाल लो, 50 का 150 निकाल लो, क्योंकि 100% था, 50% उसने वो ले लिया, बटे 100 काट दो, 15 पंजे 75 रुपये, क्रॉस चेक हो गया आंसर। इससे शॉर्ट ट्रिक क्या सीखा दोस्तों? कोई ऐसा सवाल आए तो उसके ऐसे फैक्टर कर लो कि घटाने पे 10 आए, उसकी गुना इतने से करो कि वो वैल्यू कट जाए और घटाने पे 10 आना चाहिए, फिर जो वैल्यू थी उसकी 10 में गुणा कर दो, जो वैल्यू आएगी वो आपका आंसर होगा। नहीं आई समझ में? चलो इसे एक लॉन्ग मेथड से, इसे भी उसी तरह से करके बताता हूँ जैसे लंबा क्वेश्चन करके बताया था वो। और ध्यान रखना इस बार द्विघात समीकरण फिर बनेगी।